तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए फिर से साइंस का, फिर से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप सभी को जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आपको पहला नंबर दिया जा रहा है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर में अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए नंबर में समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी अवतल दर्पण और डी इनमें से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आपको दिया जा रहा है, आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों। ए नंबर में अक्ष और बी नंबर में फोकस स्थानांतर और सी नंबर में वक्रता त्रिज्या और डी नंबर में वक्रता व्यास। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर होगा, फोकस स्थानांतर होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथे नंबर में आपको दिया जा रहा है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण के प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर में अवतल दर्पण, बी ए नंबर में उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण और सी समतल दर्पण और डी युक्त दोनों। तो आप लोग राइट आंसर होगा दोस्तों चौथे का बी नंबर होगा, अवतल दर्पण होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अलग क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर में आपको दिया जा रहा है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर में अवतल दर्पण और बी नंबर में उत्तल दर्पण का और सी नंबर में समतल दर्पण का और डी नंबर में उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा दोस्तों, अवतल दर्पण का। आपको इसको सही से नोट कर लेना। अवतल दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। आपको इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अलग क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। सर्च लाइट की पर्यावरक सतह क्या है। ए नंबर में उत्तल दर्पण और बी नंबर में अवतल दर्पण और सी नंबर में समतल दर्पण, डी नंबर में उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में, अवतल दर्पण होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 7वें नंबर आपको दिया है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच करने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है, ए नंबर में अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का और सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं रोगियों का नाक कान की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 8वें नंबर आपको दे रहा है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। ए नंबर में अधिक होती है, बी नंबर में कम होती है और सी नंबर में परिवर्तित करती है और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में, कम होती है दोस्तों। पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस अपेक्षा कम हो जाती है। तो आपको राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में, 8वें का बी कम हो जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर में आपको दिया है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है। ए नंबर में वास्तविक और सीधा और बी नंबर में वास्तविक और उल्टा
और सी नंबर में बराबर और सीधा, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर होगा। वास्तविक और उल्टा बनता है उत्तल लेंस में, आपको इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 10वें में आपको दिया है, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्य को क्या कहते हैं दोस्तों। ए नंबर में गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या और सी गोली लेंस और डी समतल दर्पण। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर में गोली लेंस होगा दोस्तों, गोलीय लेंस। आपको इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 11वें नंबर में आपको दिया है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को संशोधित किया जा सकता है दोस्तों। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ए नंबर में अवतल लेंस, बी नंबर में उत्तल लेंस और सी नंबर में कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस और बी नंबर में बेलनाकार लेंस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। दीर्घ दृष्टि को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर आपको दिया है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र क्या होता है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र क्या होता है। ए नंबर में उत्तल लेंस की दो वक्रता सतह होती है और बी नंबर में लेंस की एक समतल सतह वक्र तथा दूरी समतल होती है और सी नंबर में लेंस की दोनों सतह समतल होती है और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा, लेंस की दो वक्र सतह होती है दोस्तों। लेंस की दो वक्रता सतह होती है, आपको इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर आपको दिया है, एक अवतल लेंस और 13 में आपको दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ए नंबर में 10 सेंटीमीटर और बी नंबर में 20 सेंटीमीटर और सी नंबर में 6 सेंटीमीटर और डी नंबर में 12 सेंटीमीटर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा, 20 सेंटीमीटर होगा दोस्तों इसकी वक्रता त्रिज्या। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा या नहीं। तो आपका ऑप्शन दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र पर और बी नंबर में दर्पण के फोकस पर और सी नंबर में दर्पण के पीछे और डी नंबर में दर्पण और फोकस के बीच होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये नंबर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर होना चाहिए दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 15 में आपको दिया है, एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों। ए नंबर में 30 सेंटीमीटर, बी नंबर में 20 सेंटीमीटर और सी नंबर में 15 सेंटीमीटर और डी नंबर में 10 सेंटीमीटर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है, 15 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 16 में आपको दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। आपका ऑप्शन दिया जा रहा है, ए नंबर में प्लस 0.5 हाई ऑप्टर, बी नंबर में माइनस 0.5 हाई ऑप्टर प्लस और सी नंबर में +5 हाई ऑप्टर और डी नंबर में -5 हाई ऑप्टर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर में माइनस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर +5 हाई ऑप्टर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर आपको दिया है, एक लेंस की क्षमता 5 हाई ऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की क्षमता अगर 5 हाई ऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है, ए नंबर में -10 सेंटीमीटर, बी नंबर में -20 सेंटीमीटर और सी नंबर में -100 सेंटीमीटर और डी नंबर में 200 सेंटीमीटर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर में -20 सेंटीमीटर होगा। एक लेंस की क्षमता 5 हाई ऑप्टर है तो -20 सेंटीमीटर होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 18वें नंबर में आपको दिया है, लेंस की क्षमता 4 हाई ऑप्टर है तो क्या होगी। तो आपका ऑप्शन दिया है, ए नंबर में 4 सेंटीमीटर,
फोकस दूरी वाले का उत्तल लेंस। और बी नंबर आपको दिया रहा है बी में 0.5 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। सी नंबर में 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और डी नंबर में 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर में होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है, सी होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए और कुछ क्वेश्चन को और चलते हैं। तो 19 नंबर में आपको दिया है किस दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समझौता दर्पण कैसा होगा, समझता दर्पण कैसा होगा। ए नंबर में केवल समतल, बी नंबर में केवल अवतल, और सी नंबर में केवल उत्तल, और डी नंबर में समतल अथवा अवतल। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर में अवतल होगा, समतल अथवा अवतल डी नंबर होगा। आपने इसका आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर आपको दिया है किस शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे दोस्तों। आपका ऑप्शन दिया जा रहा है ए नंबर में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और बी नंबर में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और सी नंबर में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और डी नंबर में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 20 का बी नंबर में होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों, बी नंबर में होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।